हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ सीएफजी एंड टर्नस्टाइल नोटेशन के बारे में। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, जिसे शॉर्ट में आईडी भी कहते हैं, वो बेसिकली सीएफजी यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी इस्तेमाल होता है और ट्यूरिंग मशीन में भी इस्तेमाल होता है। तो इसका तो हम बाद में देखेंगे, बट आज हम देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे यूज़ होता है और ये टर्नस्टाइल नोटेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिकली इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो है वो एक इनफॉर्मल नोटेशन है। ठीक है, और वो नोटेशन किस चीज़ का है कि हमारा जो पुश्ड ऑन ऑटोमेटा है वो किसी भी इनपुट स्ट्रिंग को कैसे कंप्यूट करता है, उस पर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उस पर कैसे डिसीजन लेता है और उसके बाद वो कैसे सेलेक्ट करता है कि ये एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये अगर हम बेसिक शब्दों में कहें तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो है ये एक इनफॉर्मल नोटेशन है कि कोई भी पीडीए किसी इनपुट स्ट्रिंग पे कंप्यूटेशन कैसे परफॉर्म करता है। बस यही हो गया इसका बेसिक सा फॉर्मूला, बेसिक सा डेफिनेशन कि इट्स एन इनफॉर्मल नोटेशन दैट हाउ ए पीडीए कंप्यूट्स ऑन एन इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। अब ये इसको डिनोट कैसे करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन को? तो ये बेसिकली एक ट्रिपल होता है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, Q, W एंड अल्फ़ा। ठीक है, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में या डिफरेंट जगह ये जो है सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं, बट ये तीन चीज़ें ही होती हैं इसमें और तीनों के स्पेशल मीनिंग होते हैं। देख लेते हैं। Q जो होता है वो होता है हमारा करंट स्टेट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम किस स्टेट में है, क्योंकि पीडीए में क्या क्या होता है, स्टेट होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें, 7 चीज़ें होती हैं। तो Q हमारा डिनोट करता है कि अभी हम करेंटली किस स्टेट पे हैं। ठीक है, W हमारा डिनोट करता है कि हमारा रिमेनिंग इनपुट क्या है। ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे हैं तो अब तक कितना स्ट्रिंग का कितना पार्ट है जो प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी तक कितना रिमेनिंग इनपुट है। ठीक है, और अल्फा जो है वो डिनोट करता है कि स्टैक का कंटेंट अभी क्या है, करेंटली अभी स्टैक में क्या कंटेंट है, जिसमें हम टॉप साइड से देखते हैं। तो हम जब लिखेंगे इसको, हम देखेंगे एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं, तो हम टॉप से शुरू करते हैं किसी स्टैक में और अभी कंटेंट क्या है। चलो एक एग्जाम्पल लेके हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारा इनपुट है, हम देखे थे कि सीएफजी में क्या एक टेप होता है, मान लीजिए हमारा इनपुट है ए बी बी, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, एक स्टैक है। ठीक है, उसमें अभी सबसे नीचे स्टैक का स्टार्ट सिंबल है, Z0 है। ठीक है, और या Z ले लेते हैं स्टैक स्टार्ट सिंबल, यहाँ ए पड़ा हुआ है या एक और ए ले लेते हैं ये। ठीक है, और हम करेंटली स्टेट Q1 पे हैं। ठीक है, ये हमारा करंट स्टेट है। अगर इस सिचुएशन को हमें डिस्क्राइब करना हुआ आईडी में तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि अभी हमारा करंट स्टेट क्या है, Q1, गुड। उसके बाद अभी हमारा कौन कौन सा सिंबल प्रोसेस होना बचा हुआ है, तो ए बी बी ये प्रोसेस होना बचा हुआ है। मान लीजिए हमने यहाँ तक प्रोसेस कर लिया है, नेक्स्ट सिंबल अब यहाँ से प्रोसेस होगा। तो हमारा जो भी रिमेनिंग इनपुट क्या है, ए बी बी। ठीक है, तो ए बी बी ये हो गया W हमारा, ये हो गया करंट स्टेट Q, ये रिमेनिंग इनपुट W, कॉमा लास्ट में क्या है, अल्फा क्या है, स्टैक का कंटेंट अभी करंटली क्या है और टॉप से हमें लिखना है, जो टॉप में होगा उसको सबसे लेफ्ट में लिखना है। तो इधर से हम पढ़ते जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए फिर Z। तो ये हो गया हमारा आईडी। इस सिचुएशन के लिए ये जो हमने करंट में सिचुएशन बनाई, इसके लिए हमारा आईडी ये वाला हुआ। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में इसको कैसे यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा ऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से पहले हम थोड़ा एक नोटेशन देख लेते हैं, टर्नस्टाइल नोटेशन। तो देखिए, आईडी में क्या होता है, किसी हम पर्टिकुलर सिचुएशन को दिखाते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन को दिखाते हैं कि अभी करेंटली स्टेट क्या है, हमारा करंट में रिमेनिंग इनपुट क्या है और स्टैक में कंटेंट क्या है अभी करेंटली। ठीक है, तो वो दिखाते हैं। बट किसी भी चीज़ को, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, हमें हर एक स्टेप पे आईडी दिखानी होगी। तो वो जो वन स्टेप वन मूव जो हम लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाते हैं, उसी वन मूव को दिखाने के लिए हम एक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं टर्नस्टाइल नोटेशन। सो टर्नस्टाइल नोटेशन, जिसको इस तरह से हम लेफ्ट रोटेटेड टी की तरह दिखाते हैं, देख रहे हैं टी जो है लेफ्ट रोटेट हो गया है 90 डिग्री। सो टर्नस्टाइल नोटेशन साइन ये जो है ये साइन डिस्क्राइब करता है टर्नस्टाइल नोटेशन को और ये रिप्रेजेंट करता है वन मूव। जस्ट इसका इतना ही काम है कि टर्नस्टाइल नोटेशन रिप्रेजेंट्स वन मूव। ठीक है, कि कैसे हम एक आईडी से दूसरे आईडी में स्विच कर रहे हैं, जस्ट एक स्टेट। अगर इस तरह का हो, अगर हमें मल्टीपल मूव्स एक साथ दिखाने हो तो वो भी हम दिखा सकते हैं टर्नस्टाइल नोटेशन से, बट उसके लिए हमें इस तरह से टी के ऊपर एक स्टार सिंबल लगाना होगा। ठीक है,
ठीक है, जिस तरह से ट्रांजिशन फंक्शन होता था और एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन होता था, याद है? तो ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की तरह टर्न स्टाइल नोटेशन का जो टी रहता है उसके ऊपर हमें ये स्टार लगाना होता है। तो ये डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस ऑफ मूव, यानी एक से ज़्यादा मूव, 2 4 6 10 कितने भी हो सकते हैं, बट जनरली हम इस टर्न स्टाइल नोटेशन सिंगल मूव का यूज़ करेंगे 1 by 1। तो एक तरफ एक आईडी होगी, फिर कोई टर्न स्टाइल नोटेशन होगा, एक मूव लेके हम दूसरी आईडी पे कैसे पहुँच रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट मूव लेके उसके नेक्स्ट आईडी पे पहुँच रहे हैं, फिर नेक्स्ट। तो इस तरह से आईडीज़ डिफरेंट होती जाएगी और एक एक मूव को कि हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं उसे हम टर्न स्टाइल नोटेशन से दिखाते हैं। चलिए एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि हमें इनपुट स्ट्रिंग AAA फॉलोड बाय BBB प्रोसेस करना है, किसके हेल्प से? इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के हेल्प से। और हमारा CFL यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्या है? यह है ANBN n > 1, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, जिसका हम PDA देख चुके हैं PDA वाले वीडियोस में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें। तो अब देखिए, हमें इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के थ्रू अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास PDA होना चाहिए। तो इस PDA को अभी हम क्या करेंगे, कम से कम ट्रांजिशन फंक्शन लिख लेंगे जिसकी मदद से हमें पता चले कि अभी हम किस स्टेट से किस स्टेट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट्स को जानने के लिए हमें हमारे पास जो है PDA का ट्रांजिशन फंक्शन तो होना ही चाहिए। तो चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं ये ANBN वाले पुश डाउन ऑटोमेटा को। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या रूल लगाया था कि जितने भी A आते जाएंगे उसको पुश करते जाएंगे और हर एक B के लिए हर एक A को पॉप करते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा, लास्ट में हम स्टैक को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हमारा क्या होता था, इनिशियल स्टेट में हम रहते थे और हमारे पास A आया, ठीक है। हमारे स्टैक टॉप में Z रहेगा क्योंकि स्टैक का स्टार्ट सिंबल Z होता था। तो हम क्या करते थे, हम स्टेट चेंज नहीं करते थे, सेम स्टेट में ही रहते थे और A को पुश कर देते थे, ठीक है, क्योंकि A जब तक आते रहेगा हम पुश करते रहेंगे। नेक्स्ट फिर हम Q0 पे ही हैं और A आया और अभी स्टैक टॉप में भी A आ गया है, मान लीजिए एक A पुश हो गया ये वाला, ठीक है। तो जब तक A आ रहा है हम पुश करते रहेंगे और स्टैक का स्टेट हम चेंज PDA का स्टेट चेंज नहीं करेंगे तो Q0 A इस तरह से होता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि सारा A पुश हो जाएगा, ठीक है, जितना आएगा ये लूप में अपना पुश कर लेगा। उसका जैसे ही B आएगा हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग A को पॉप करना चालू कर देंगे। तो हम Q0 में हैं और हमारा करंट सिंबल B आया, ठीक है, और हमारे स्टैक टॉप में जैसे ही A मिला हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ऑपरेशन चेंज हो रहा है, पुश से अब पॉप पे जा रहे हैं तो हमें स्टेट चेंज करना होगा ये पता करने के लिए कि ऑपरेशन अब चेंज हो गया है। तो हम नेक्स्ट स्टेट में चले जाएंगे Q1 में और पॉप कर देंगे। पॉप के लिए हम एप्सिलॉन इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट जब तक B आते रहेगा हम पॉप करते रहेंगे। तो अभी हम Q1 में आ चुके हैं क्योंकि एक पॉप हो चुका है ये और सामने से B आ रहा है और हमारा स्टैक टॉप में A मिल रहा है, तब तक हम सेम Q1 में ही रहेंगे और पॉप करते चलेंगे। इससे क्या होगा, करस्पॉन्डिंग B के लिए करस्पॉन्डिंग A जो है वो पॉप होता चला जाएगा और सारा A पॉप हो जाएगा, ये लूप में काम करेगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि हम A में हैं और हमारे पास सारे B खत्म हो चुके हैं, लास्ट में एप्सिलॉन आ गया, मतलब एंडिंग सिंबल आ गया, अब कुछ नहीं है, एंड हो गया वो स्ट्रिंग का, और हमारे स्टैक टॉप जो हमारा स्टैक का स्टार्ट सिंबल है वो बचा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे और इसको भी पॉप कर देंगे, स्टैक के स्टार्ट सिंबल को भी। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, ठीक है। वैसे एक एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट भी होता है, बट यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक के लिए। तो यही हमारा जो है ट्रांजिशन फंक्शन होता है ANBN का। आई थिंक आप लोगों को ये अब काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और सबसे बेसिक ट्रांजिशन फंक्शन है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, ठीक है। ओके, तो अब इसके बेसिस पे अगर हम इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करें तो देखिए हमने क्या बोला था कि आईडी जो होता है वो एक ट्रिपल होता है। सबसे पहले क्या होता है, उसमें स्टेट होता है, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग इनपुट होता है। तो स्टार्टिंग में स्टेट क्या होगा, स्टार्ट स्टेट Q0, ठीक है। उसके बाद देखिए ये रिमेनिंग इनपुट, तो अभी ये सब तो रिमेनिंग है, जो भी है AAA BBB सब रिमेनिंग है, और यहाँ पे एक एप्सिलॉन लगा दिया गया है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये यहाँ पे आके स्ट्रिंग एंड हो रहा है, ठीक है। ये एंडिंग मार्कर की तरह काम कर रहा है। और उसके बाद क्या है, करंट स्टैक का पोजीशन, स्टैक में करंट कंटेंट क्या है, तो सबसे पहले Z रख के दिया है। क्यों, क्योंकि Z क्या होता है, स्टार्टिंग सिंबल होता है। तो देखिए इसको 1 by 1 हम यहाँ पे भी दिखाएंगे ऐसे करके, ताकि देखने में बने A, ठीक है, B, टेप में है, लास्ट में ये पता करने के लिए कि ये है। और स्टैक में स्टार्टिंग में क्या रहता है, कुछ नहीं, तो स्टैक स्टार्ट सिंबल Z रहता है, ठीक है। और स्टेट अभी Q0 पे है, ठीक है। अब देखिए ये टर्न स्टाइल नोटेशन क्या दिखाता है, एक मूव की एक स्टेप लिया, यानी एक जो है हम पहले वाले को प्रोसेस करेंगे, पहले सिंबल को, तो क्या होगा, तो ये सब देखिए स्टेप बाय स्टेप ये एक स्टेप दिखा रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी स्टेप दिखाने के लिए टर्न स्टाइल नोटेशन का यूज़ होता है, वन मूव दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या, एक जो सबसे पहला A है उसको प्रोसेस करेंगे। तो इसको प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, Q0 पे A आने से क्या होता है, Q0 पे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन देखिए, Q0 पे
ए आने से और स्टैक टॉप में क्या है, जेड है, देख रहे हैं स्टैक टॉप में अभी यहाँ भी देखिए आईडी में जेड है, तो क्या होता है, ए जेड हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और हम स्टेट तो क्यू नॉट में ही रहते हैं, तो स्टेट क्यू नॉट ही है, बचा हुआ स्ट्रिंग क्या बचा, देखिए एक खत्म हो गया, रिमेनिंग इनपुट ही लिखते हैं ना, तो जो खत्म हो गया वो हटा देते हैं, जो प्रोसेस हो गया उसको हटा देते हैं। तो देखिए 2 ए बचा, एक ए तो प्रोसेस हो गया, और 3 बी और ये एप्सिलॉन बचा हुआ है, और स्टैक का करंट कंटेंट ए जेड, क्योंकि ए तो पुश हो गया ना, जो भी ए आता है वो पुश हो जाता है। तो देखिए करंट कंटेंट ऊपर से अगर नीचे की तरफ पढ़िए तो ए जेड आएगा, तो वही हम यहाँ पे लिख दिए। तो इसी तरह से चलता है। अब एक समझ गए तो सब समझ जाइएगा। नेक्स्ट फिर से सेकेंड ए आया और हम क्यू नॉट में ही हैं, तो ये वाला दूसरा रूल लगेगा यहाँ पे, ट्रांजिशन फंक्शन देख रहे हैं, रूल 2। तो क्यू नॉट पे ए आता है तो क्या, वो भी ए पुश हो जाता है, स्टेट क्यू नॉट ही रहता है। तो देखिए इस ए को भी दूसरे ए को भी प्रोसेस किए तो क्या हुआ, क्यू नॉट पे ही है, एक ए तो प्रोसेस हो गया, एक ही ए बचा, 3 बी और ये एप्सिलॉन, और यहाँ पे ये भी पुश हो गया। तो अब करंट जो स्टैक का कंटेंट है वो हो गया ए जेड, तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देख रहे हैं, तो यहाँ से जो कंटेंट है वो एक एक करके कम हो रहा है, और स्टैक में जो करंट सिचुएशन है वो बन रही है, वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इससे पूरा का पूरा प्रोसेस पता चलता है कि टेप में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या बचा हुआ है, कितना प्रोसेस हो गया है, और अभी स्टैक में क्या सिचुएशन है, क्या है इनपुट में पुश हुआ। ठीक है, ये सब पता चलता है। तो अब तक ना हम 2 ए पुश कर चुके हैं, अब तीसरे ए पे हम आ गए। ठीक है, तो ये तीसरा ए पे आ गए, तो तीसरे ए पे आ गए और इसको प्रोसेस करना है, क्यू नॉट पे ही है, अभी भी ए ही है, तो ये भी पुश ही होगा। ठीक है, तो इस ए को भी हम पुश कर लेंगे, तो ये क्यू नॉट पे ही रहेगा, और बस बच गया क्या, सारा ए प्रोसेस हो गया, 3 बी एप्सिलॉन, और स्टैक का करंट कंडीशन क्या है, ट्रिपल ए और जेड। देखिए ऊपर से देखिए स्टैक पढ़िए, यहाँ स्टैक भी हमने बना रखा है साइड में ताकि क्लियरिटी रहे, ए जेड, 3 ए और जेड है। ठीक है, ऊपर से पढ़ना है हमेशा, नीचे से कभी नहीं पढ़ना है, जेड ए नहीं लिखेंगे। ठीक है, ए जेड ऊपर से हमेशा। ठीक है, तो अब यहाँ आ गए। अब देखिए जैसे ही अब हम बी पे पहुंचे तो क्यू नॉट पे बी आने से क्या होता है, यहाँ ये तीसरे रूल पे चलिए, राइट साइड में क्यू नॉट पे बी आने से स्टैक टॉप में ए रहने से क्या होता है, Q1 पे चले जाते हैं और पॉप हो जाता है। तो देखिए वही हुआ, क्यू नॉट था, बी आया तो हम Q1 पे चले गए, और अब बचा क्या, 2 बी और एक एप्सिलॉन, क्योंकि एक बी तो प्रोसेस हो गया, और ये पॉप हुआ तो ऊपर वाला कट गया, तो अब क्या बचा, अब तो 2 ए और जेड ही बचा, तो ए जेड देख रहे हैं। तो जो स्टैक में है जो अभी करंटली वही लिखते हैं हमेशा। ठीक है, चाहे वो बढ़ रहा हो घट रहा हो कोई मतलब नहीं, स्टैक में पूरा ऊपर से शुरू करेंगे टॉप से और एकदम बॉटम तक जो भी दिख रहा है सब लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही करना है। फिर से Q1 पे है और ये बी सेकंड वाला बी प्रोसेस करना है, तो क्या होता है, Q1 पे है, बी प्रोसेस करना है, ऊपर में ए है, तो क्या फिर से Q1 पे ही रहेंगे और पॉप होगा, ये चौथा रूल। ठीक है, तो ये भी ए पॉप हो जाएगा। तो देखिए फिर से Q1 पे ही आए, एक और बी चला गया प्रोसेस होके, एक बी और एप्सिलॉन बचा, और एक और ए पॉप हो गया, तो ऊपर से क्या दिखने में बच रहा है, ए जेड, तो वही ए जेड है। अब ये लास्ट वाला बी प्रोसेस होगा, Q1 पे ही है, तो अभी भी स्टैक टॉप में तो ए ही है, देखिए यहाँ स्टैक में, तो ये भी पॉप हो जाएगा, तो Q1 पे ही रहेंगे, वो भी पॉप हो गया, और हमारा क्या बचा प्रोसेस करने के लिए, बस एप्सिलॉन, और हमारा बच गया जेड कंटेंट में, क्योंकि सब तो खत्म हो गया, तो केवल जेड ही बचा। अब लास्ट में Q1 एप्सिलॉन और जेड के लिए क्या है, Q1 पे है, एप्सिलॉन आ गया, लास्ट वाला रूल देखिए यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन में, Q1 पे है, एप्सिलॉन आया करंट सिंबल, और स्टैक टॉप में क्या है, जेड है, तो क्या हम फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे और उसको भी पॉप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, फाइनल स्टेट पे आ गए, QF और एप्सिलॉन। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है स्टैक कंटेंट में, इसीलिए जो है हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फाइनल स्टेट में आ गए और स्टैक का जो कंटेंट है वो एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, तो यही हमारा जो है फाइनली एक्सेप्ट हो गया स्ट्रिंग, और इसी तरह से हम आईडी और ट्रांसटर नोटेशन के थ्रू दिखाते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होता है, या रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्ट भी हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं फाइनल स्टेट पहुंचेगा तो। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, ये इस बार इनपुट स्ट्रिंग जो है AA फॉलोड बाय 4 टाइम्स B है। ठीक है, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है हमारा वो क्या है, AN B 2N, मतलब A जितना है B उसका दुगुना है, और B A के बाद आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा पहले हमें PDA का जो है ट्रांजिशन फंक्शन सब लिखना होगा, उसके थ्रू ही तो हम काम करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता था, सबसे पहले हम स्टार्टिंग स्टेट में रहते थे, और जितना A आता था उसको पुश करते चले जाते थे। A के लिए तो कुछ नहीं, तो A आ रहा है, टॉप में Z है, उसको हम पुश कर देंगे, सेम स्टेट में रहेंगे, A Z हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब Q0 पे ही है, A है स्टैक टॉप में, A आ रहा है, पुश करते चलो, स्टेट चेंज मत करो, A यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या होता था, 2 ऑप्शन है, जैसे ही B आएगा तो आप पॉप कर दो एक A को, और दूसरे B पे रुक जाओ, स्किप कर दो, नो ऑपरेशन, फिर तीसरे पे पॉप, चौथे पे नो ऑपरेशन, पांचवे पे पॉप, छठे पे नो ऑपरेशन। ये भी हमने PDA वाले वीडियो में कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। या दूसरा है कि पहले पे नो ऑपरेशन, दूसरे पे पॉप। ठीक है, तो इस बार जो है हम फॉलो कर रहे हैं कि पहले पे ही पॉप कर देंगे, दूसरे पे नो ऑपरेशन, मतलब ऑड वाले पे पॉप करते रहेंगे, इवन वाले पे नो ऑपरेशन। तो जैसे ही Q0 पे है और B आ गया,
ठीक है, ऊपर में ए है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे क्योंकि ऑपरेशन चेंज हो रहा है, पुश से अब पॉप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, Q1 पे आ गए, ठीक है, और पॉप कर रहे हैं तो एप्सिलॉन, ठीक है, पॉप में हमेशा एप्सिलॉन होगा। और दूसरा, अब हम Q1 पे आ गए हैं और Q1 पे आने के बाद B आया, ठीक है, स्टैक टॉप में ए है, तो अब एक तो पॉप करके ही हम Q1 पे आए हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए Q1 पे हम आए पॉप करके, तो Q1 पे हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट नो ऑपरेशन करके नेक्स्ट स्टेट में भेज देंगे। और चूंकि स्टेट चेंज हो रहा है इसीलिए हम ऑपरेशन चेंज हो रहा है इसलिए स्टेट नया बनाएंगे, तो Q2 पे आ गया और नो ऑपरेशन है तो जो था वही रह जाएगा, ठीक है, स्टैक टॉप में ए था ना तो ए ही रह जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, नो ऑपरेशन में जो रहता है स्टैक टॉप में वही रह जाता है। फिर Q2 में अब हम Q2 पे आ गए हैं नो ऑपरेशन करने के बाद और इसके ऊपर B आया, ठीक है, तो अब तो फिर से ऑड वाला आ गया, एक बार पॉप किए फिर दूसरा बार छोड़े, फिर Q2 पे फिर आया तो फिर हम Q2 पे आने के बाद फिर से पॉप करेंगे, तो Q2 पे B आया और ऊपर में ए है तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, स्टेट चेंज होगा। अब देखिए, अब इसको हम एक ऐसे स्टेट में ले जाएंगे जहाँ से हमको फिर छोड़ना है, तो हम Q1 पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, Q0 पे पॉप किए थे, Q1 पे छोड़े, फिर Q2 पे पॉप किए, ठीक है, इस तरह से काम चल रहा है हमारा, तो इसको हम Q1 पे ले जाएंगे और जो है हम पॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसके आगे का काम Q1 संभाल लेगा, Q1 पे तो डिस्क्राइब किया ही हुआ है कि क्या करना है, ठीक है, तो Q1 पे हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, Q2 पे जो है हम पॉप कर देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम कहाँ, और इवन वाला जो है हमारा Q2 है, तो Q2 पे जब हम रहेंगे लास्ट में सारा हो गया रहेगा, तो Q2 पे जैसे ही हमारा एप्सिलॉन आएगा पूरा खत्म होने के बाद स्टैक टॉप में जेड रहेगा, तो क्या करेंगे, हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे और जो है पॉप कर देंगे ताकि एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट हो जाएगा। अब ये जो अच्छे से किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप जो हमारा PDA वाला वीडियो है उसमें जाके देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये PDA काम करता है। अब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन पे कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या था, Q0 था, पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही रिमेनिंग है और स्टैक का कंटेंट जो है जेड है, बना लेते हैं यहाँ भी पूरा टेप में क्या है ए और 4B है, लास्ट में तो ये है, करंट स्टेट तो Q0 रहता है और स्टैक के टॉप में भी क्या है, जेड है, स्टार्टिंग सिंबल, ठीक है, स्टैक स्टार्ट सिंबल। अब सबसे पहला वाला जो स्ट्रिंग है Q0 पे प्रोसेस करेंगे, तो जब तक ए आते रहता है हम पुश करते चलते हैं, स्टेट चेंज नहीं करते हैं, तो Q0 पे ही है। और देखिए यहाँ पे एक घटा दिए काहे कि वो प्रोसेस हो गया और पुश किए तो AZ आ गया, पुश करने पे चला जाता है, ऊपर से देखने पे क्या AZ है, स्टैक का करंट कंटेंट आ गया। नेक्स्ट फिर से ए आया, देखिए दूसरा भी ए ही है, Q0 पे ही रहेंगे, स्टेट चेंज नहीं करेंगे, इसको भी पुश कर देंगे तो AZ हो जाएगा, 2 ए आ गया और इधर बस बचा क्या, 4B और एप्सिलॉन, तो देखिए AZ हो गया, ठीक है। अब जैसे ही AZ यहाँ पे आ गया तो अब देखिए यहाँ से B आ गया, अब Q0 पे जैसे ही B आता था कि हम क्या करते थे, पॉप करते थे, Q0 पे देखिए B आने पे हम क्या करते थे, पॉप, Q1 और एप्सिलॉन मतलब पॉप कर रहे हैं यहाँ पे, तो Q0 पे हैं अभी और B आ गया, तो एक B देखिए अब पूरा प्रोसेस हो गया, 3B और एक एप्सिलॉन बचा और पॉप हो रहा है, मतलब ऊपर से कट गया, तो अब करंटली स्टैक में क्या दिख रहा है, AZ, केवल ऊपर वाला ये तो पॉप हो गया, तो देखिए AZ दिख रहा है। अब Q1 पे जैसे ही B आया, तो Q1 पे B आने पे यहाँ देखिए क्या हो रहा है, नो ऑपरेशन हो रहा है, Q1 पे नो ऑपरेशन कर रहे हैं, Q0 पे पॉप किए थे और फिर Q2 पे फिर पॉप कर रहे हैं, तो Q1 पे नो ऑपरेशन मतलब जो जैसा था वैसा ही रह गया, तो Q1 पे ये B जैसे ही प्रोसेस होगा तो Q2 पे आ जाएंगे, एक खाली ये B कम हो जाएगा क्योंकि तो प्रोसेस हो गया, बचा क्या, रिमेनिंग इनपुट B ये, और नो ऑपरेशन मतलब स्टैक में क्या है, जो जैसा था वैसा ही है, AZ था तो AZ ही है। फिर Q2 पे जैसे ही B आता है तो क्या कर रहे थे, हम पॉप कर रहे थे और Q1 पे भेज रहे थे, तो देखिए Q2 पे जैसे ही B आया तो हम Q1 पे भेज रहे हैं, ये चला गया ये वाला सिंबल, तो बस बचा क्या, B और एप्सिलॉन, और पॉप कर रहे हैं, पॉप करने पे क्या, ये खत्म हो गया तो बस जेड बचा, ठीक है। अब फिर से Q1 पे B आ रहा है, Q1 पे B आ रहा है, तो Q1 पे जब भी B आता था क्या करते थे, नो ऑपरेशन, खाली स्टेट चेंज करके Q2 पे भेज देते थे, तो स्टेट चेंज करके Q2 पे भेज दिए और नो ऑपरेशन है मतलब कुछ नहीं करेंगे, जो स्टैक में है वैसा का वैसा जेड था जेड ही रहेगा, गुड, और हमारा बचा रिमेनिंग इनपुट एप्सिलॉन। और Q2 पे जब एप्सिलॉन है लास्ट में देखिए क्या होता है, QF पे चले जा रहे हैं और उसको भी पॉप कर रहे हैं, जेड को भी पॉप कर दिए, तो जैसे ही QF पे चले गए फाइनल स्टेट पे और सब पॉप कर दिए, लास्ट में एप्सिलॉन बचा, तो देखिए कैसे ID और टर्नस्टाइल नोटेशन के थ्रू हम दिखा दिए कि कैसे इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है ये PDA, ठीक है। तो यही है हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन और टर्नस्टाइल नोटेशन CFG के केस में। यही हम फिर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि TM में भी, ट्यूरिंग मशीन में भी कैसे ये ID और टर्नस्टाइल नोटेशन काम करता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।